क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए उस रहस्य को जो बताता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किस रास्ते से गुजरती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है और उस समय वह अपने पूरे जीवन की झलक देखती है। यदि जीवन पुण्य से भरा हो तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है, लेकिन यदि पाप अधिक हो तो भय और अंधकार घेर लेता है। इस समय आत्मा यमदूतों या देवदूतों को देखती है जो उसे उसके अगले मार्ग पर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती, बल्कि 13 दिन तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। इसी कारण हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है। इन दिनों में आत्मा अपने परिजनों की यादों से बंधी रहती है और यदि परिवारजन रोते बिलखते हैं तो आत्मा को कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप नहीं करना चाहिए। 13 दिन के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है, जहां यमराज के दूत उसे लेकर चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचाते हैं। यहां चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोलते हैं। कौन सा पुण्य किया, कौन सा पाप किया। हर छोटा बड़ा कर्म आत्मा के भाग्य का निर्णय करता है। इसके बाद आत्मा को या तो स्वर्ग का मार्ग मिलता है, जहां पुण्य आत्माएं देवताओं के लोक में सुख और आनंद का अनुभव करती है, या फिर नरक का मार्ग, जहां पापी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार 28 अलग अलग नरकों में यातना भोगती हैं। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, हत्या करने वाले और धर्म के विरुद्ध कर्म करने वाले नरक में जाते हैं, जबकि दान पुण्य करने वाले, सत्य बोलने वाले और धर्म पालन करने वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों ही स्थायी नहीं होते। यह केवल आत्मा के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए होते हैं। उसके बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परम ज्ञान, भक्ति और सत्य का पालन करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु का चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा, जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और सत्य का मार्ग अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपका इस विषय पर क्या विचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।